और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगों की हालत जर्जर। 35 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या क्या कितनी बार देखा कि लोग गिरे, हादसे हो गए, क्या क्या देखा? बहुत बार देखा। ऊपर से गिर के मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई चक्कू मार देता है, दूसरे सड़कें बनी तो कूड़ा नहीं उठता, क्योंकि कर्मचारी कहते हैं जी कूड़ा नहीं। अब हम लोग नहीं जानते कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज मतलब 2 महीने में 3 महीने में अगर नाली साफ करो तो वो कूड़ा नहीं उठता। कूड़ा उठने से पहले बारिश आ जाती। लेकिन हम करवाएंगे। आज इसको 1 डेढ़ महीना हो गया, लेकिन वो दोबारा आए नहीं। 3 बार मैंने फोन कर दिया, दोबारा वो लोग आए नहीं। तो कम से कम मुझे आके देखना तो चाहिए। अब ये नीचे वालों का गिरा हुआ, इनका मकान बिल्कुल खाली है। 2 बार फोन करवा दिए GDO से, क्या करवाया, लेकिन वो लोग भी नहीं आ रहे कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, तो तुम लोग देखो। नमस्कार, मैं रुद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के तुलसी निकेतन में। ये तुलसी निकेतन पूरी कॉलोनी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगों की हालत जर्जर। और आप मेरे पीछे देखेंगे ये हालत, पेंट तो पेंट, प्लास्टर भी इनका गिर गया है। वहीं ये एक फ्लैट की नहीं, ये हर फ्लैट की यही हालत है। आप पूरे सोसाइटी में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि साफ सफाई की बात करें, यहाँ पर देखिए सफाई कर्मी को भी अलॉट किया गया है, वो भी यहाँ पर, लेकिन हालत यहाँ पर इस तरह है। सफाई कर्मी भी हैं, हर व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं हैं तो फिर इस तरह ये हालत है। आप लोगों ने आप तक किसी से कहा नहीं? और वो लोग रहते हैं, मकान मालिक है, उन लोगों ने रेंट पर दे रखा है, तो रेंट में लोग रहते ही है ना। तो ये ऊपर से गिर गया, तो मैंने उनको 2 बार कंप्लेंट कर दी कि आपका छज्जा गिर गया। आए भी तुरंत उसमें देखने भी आए, लेकिन हम करवाएंगे। आज इसको 1 डेढ़ महीना हो गया, लेकिन वो दोबारा आए नहीं। 3 बार मैंने फोन कर दिया, दोबारा वो लोग आए नहीं। तो कम से कम मुझे आके देखना तो चाहिए। अब ये नीचे वालों का गिरा हुआ, इनका मकान बिल्कुल खाली है। 2 बार फोन करवा दिए GDO से, क्या करवाया, लेकिन वो लोग भी नहीं आ रहे कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, तो तुम लोग देखो। हम ऊपर वालों का ठीक करवाएंगे, उनका अपने ठीक करवाएंगे। इतना पानी घरों के अंदर होता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, बेड खराब हो जाते हैं। बचा लो, कितनी देर तक बचाएंगे हम? ये देखो ना, पलंग के ऊपर तक पानी आ रहा है। बच्चों को हमने बेड के ऊपर बिठा रखा है और पूरा पलंग नीचे से गंदा हो रहा है। जब पानी, फिर बारिश में का पानी निकल जाता है, फिर हम उसके पास सफाइयाँ करते हैं, सब वो करते हैं। हमारा जो सामान खराब हो गया वो हमारा नुकसान है। GDO वाला का थोड़ा नुकसान है उसमें। न सड़कें बनाते, न नालियाँ बनाते, न सीवर से बना रखे हैं। कुछ नहीं करेगा तो पानी तो भरेगा ना। वो फिर पानी ओवर समय पे नालियाँ साफ नहीं होती हैं और पानी अंदर जाता है, क्या कर सकते हो? वो नुकसान हमारा, GDO वालों का नहीं, वो ना गवर्नमेंट का ना GDO वालों को। तो लेकिन ध्यान तो देखिए GDO वालों को देना चाहिए था ना। तो सोसाइटी किसकी है? कुछ नहीं करते भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेंटेन रखें। आप सफाई कर्मचारी भी आपने आपके हैं। आप अगर साफ सफाई हो रही होती, बारिशों से पहले ही नाली, बारिशों से पहले ही नालियाँ साफ हो जाए तो इतना पानी भरे ना। कूड़ा अगर नाली साफ होती है तो कूड़ा नहीं उठता, क्योंकि कर्मचारी कहते हैं जी कूड़ा नहीं। अब हम लोग नहीं जानते कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज मतलब 2 महीने में 3 महीने में अगर नाली साफ करो तो वो कूड़ा नहीं उठता। कूड़ा उठने से पहले बारिश आ जाती है। वो नालियों ने कितनी बार बोला, बस वो कह रहे थे हमारी सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिलेगी तो हम काम करेंगे। और जहाँ पर 10 लोग चाहिए वहाँ पर सिर्फ 2 लोग रख रखे हैं। अब 2 लोग कितना काम कर लेंगे? यहाँ पर 20 लोगों की जरूरत है, वहाँ पर अगर 5 ही लोग होंगे तो वो कितना करेंगे? 20 लोग कर्मचारी बढ़ाओ ना अपने। फिर कहते जो 5 लोग हैं हमारे, उनको सैलरी नहीं मिल रही। अब ये GDO वाले जानते हैं या कर्मचारी जानते हैं कि उनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब तक काम कोई तभी करेगा जब पैसे मिलेंगे। रिसेंटली जो है छज्जा, जो है घर के अंदर का छज्जा, ये देखिए आप देख सकते हैं, छज्जा जो है एक दिन ऊपर से नीचे गिर गया था। ये हालत है। और बाहर से आप देखेंगे किस तरह हालत है। मैं आपको बराबर यहाँ का दिखा रहा हूँ। गिरदार में पुनर्विकास करेंगे, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि पुनर्विकास हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर सड़कें बने सबसे पहले, फिर सीवर डाले इसके अंदर, क्योंकि सब चीज नाली में गंदा सारा आ रहा है। सोचना हर चीज का सड़कें नहीं है यहाँ पे, सड़कें नहीं है। सीवर थे देखो ऐसे वाले, लेकिन सबने बंद कर दिया। जब नहीं बनी थी तब थी ना। ये सीवर बंद हो गया 15-20 साल हो गए। ये है कि मतलब एक पैसा GDO वाला कुछ नहीं लगा रहे। हाँ, ये चाहते हैं कि ये मकान खाली करके भाग जाए यहाँ से। तो भाग जाए। हाँ,
हमने पैसा खर्च करा, थोड़ी से नहीं जाएंगे। हाँ सही बात। 35 साल जिनको हो गए सोचो रहते हुए 35 साल में क्या होगा। इतनी गंदगी पहले नहीं थी जितनी अब इन्होंने तो टूटे के चक्कर में ये कुछ निकलवा रहे ये वाले। 35 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या क्या कितनी बार देखा कि लोग गिरे, हादसे हो गए, क्या क्या देखा? कितनी दफा देखा, बहुत बार देखा। ऊपर से गिर के मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई चक्कू मार देता है एक दूसरे को। 35 साल में 2 बार सड़कें बनी है बस। 35 साल में सिर्फ 2 बार सड़कें बनी है, हाँ उसके बाद कोई सड़क मैंने 2 बार देखी। 35 साल में इतनी मजबूत सड़कें बनाई कि अभी आज सड़कें ही नहीं दिख रही। हाँ 2 बार 35 साल में 2 बार आप बताना, आप कुछ समझदार हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। 35 साल में 2 बार सड़कें बनेंगी तो क्या वही मैं कह रहा हूँ, 35 साल में 2 बार सड़कें बन गई, आज भी सड़कें नहीं दिखाई और दे आज भी सड़कें तो दिखाई दे रही है। आपको कहाँ दिखाई दे रही है? आज भी अगर सड़कें बनी होती तो दिखाई देते ना। ऐसे किसी का ऊंचा, किसी का नीचा, किसी का जहाँ खड्डा होता है वहीं पे पानी तेरे भर जाता है, सारा हमारे अंदर जाता है। जब बारिश बंद हो जाती है, पानी निकल जाता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं हुआ। ये हमारा सारा पिछले साल 1.5 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ। 1.5 लाख। हर साल हम अपने घर का राशन पानी दिए और अपना सामान, अचानक सोते सोते बारिश हो जाए तो हमारे घर का पूरा नाश हो जाता है। चाहे राशन हो, चाहे सिलेंडर हो, सब पानी में तैर होता है। फ्रिज, पलंग, सब चीजें तैर होती है। हम लोगों को जो मतलब पानी से परेशानी, रहने की परेशानी, ऊपर भय रहता है कि कुछ गिर ना जाए। आप भैया ये बताओ ना, 15 जो 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, वो एकदम से इनके पास इतना पैसा नहीं, तभी तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अब हम वापस अगर पैसा होता तो अपना खूब अच्छा बनाते, हम यहाँ पर रहते ही नहीं कर सकते। लेकिन तब भी आप लोग यहाँ बनवाते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। हर साल मरम्मत कराते हैं, अपने घर की पेंट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। कभी 80,000 लगता है, कभी 40,000 का लगता है, कभी 50,000 लगता है। अब भी जो जिस क्वालिटी से बनाया गया, आप उसको हर बार बनवाओगे, क्योंकि जब अंदर खोखली है ना चीज, तो बाहर से कितनी भी बना रहे हो तो टूटेगी ना। और देखो, लेकिन दोबारा तोड़ के तो नहीं बना सकते। अभी देखो जो अंदर से खोखली ना, उसका भी समाधान है ये, क्योंकि अंदर से खोखली उसको हम ठीक नहीं करवा सकते। अंदर से खोखली जैसे एग्जाम्पल सोचो, हमारी छतें बहुत नीचे है, हम ऐसे हाथ करते हैं ना, पंखों में हमारे हाथ में लगता है। अब हम उस चीज को तो नेचुरल है, क्योंकि वो पहले की है, उसे तो हम ठीक नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर सिंगल होता तो हम शायद हो सकता है हम ऊपर करवा लेते, ऊपर करवा लेते तो हमारा ठीक हो जाता। लेकिन ऊपर 3 मंजिल 4 मंजिल लोगों ने बना रखा है। अब हम 3 मंजिल ऊपर कैसे छत पर उठवाएं? लेकिन ये नीचे वालों को झेलना पड़ रहा है ना, क्योंकि जितना हम लोग भरा ऊपर करते हैं उतनी हमारी छतें हाथ में लग रही हैं। ऊपर वालों को तो फिर भी एक बार बन गया तो बन गया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वालों को ज्यादा दिक्कत है। नीचे वाले बार बार भराव करके ऊपर करवाते हैं, वो हमें पंखे सर में लगते हैं, कभी हाथ में लगते हैं, बहुत बचाव करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, उस चीज का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। बाकी हम दीवारें ठीक करना, अभी हाल ही में 1.5 महीना नहीं हुआ, मैंने 50,000 का अपने कमरे में लगाया। टूट ठीक ठाक करना हर महीने, हर साल हम लोग लगाते, साल में 2 बार हमारा पैसा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना ही लगा। अब देखने वाली बात यह है कि जीडीए इस पर क्या एक्शन लेता है। मैंने आपको जमीनी स्तर में देखा है कि किस तरह प्लास्टर गिर रहा है, किस तरह यहाँ पे नाली की समस्या है, किस तरह यहाँ पर पानी की समस्या है। अब देखने वाली बात है कि जीडीए इस पर क्या करता है, क्योंकि देखिए बराबर यहाँ की कॉलोनी से शिकायत आ रही है कि प्लास्टर गिर रहा है, लोगों को मौत हो रही है, कहीं कुछ हाथ से कहीं कुछ हाथ से, लेकिन इसका निवारण कुछ नहीं करना, ना ही जीडीए ध्यान दे रहा। लोग अपने पैसे लगाकर घर बनवा रहे हैं, अपना मेंटेनेंस करा, लेकिन जब अंदर से कोई चीज़ खोखली होगी उसको बाहर से हम कितना भी टिक टॉक करा लें, वो अंदर से खोखली कैमरा पर्सन सैनी के साथ मेरे पास